पर कोई विचार करेगा, कोई प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाएगा? मेरे लिए ऑप्टिक्स ज़्यादा है कि दिखाओ कि हम कुछ कर रहे हैं। रात के समय आप खुद देख सकते हैं कि कितने लोग बाहर सड़कों में रहते हैं या भीड़ भाड़ में रहते हैं। चिंता की बात रात 11 बजे से 5 बजे नहीं है, ये केवल लोगों के मन में एक संदेश भेजना कि हाँ नहीं कुछ कर रहे हैं वाली बात है। आप सुबह से बाज़ार में कितना गए, वहाँ पर कितनी भीड़ है, शादियों में कितनी भीड़ है, अन्य जगहों पे कितनी भीड़ है, ये देखने की बात है। तो दूसरा, पिछले 4 हफ्तों में जो छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट आ रहा है 0.14, 0.15, 0.13, 0.14, तो ये 1 से भी नीचे है। हमारे यहाँ बाहर से जो नागरिक आए हैं उनमें 500 पॉजिटिव, जो 500 लोगों की जो टेस्ट हुई है 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये करीब 1% का लक्षण दिखा रहा है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में रहने वाले कोरोना से ग्रसित होने वाले की तुलना में ज़्यादा दिख रहा है। कि जो बाहर से आ रहे हैं तो उनको हमको स्क्रीन करना है, कैसे वो फैला ना पाएँ, उनके माध्यम से कोरोना जाने अनजाने अगर छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है तो हमारे मोहल्लों में, हमारे शहरों में, अन्य क्षेत्रों में ये फैले ना, उसकी तरफ ध्यान देना है। और कोविड प्रोटोकॉल ये अभी भी सबसे आवश्यक और सबसे ज़रूरी कदम है अपनाने का। आप बिस्तर तैयार कर लोगे, लेकिन लक्ष्य तो ये है कि बिस्तर तक पहुँचे ना कोई। ऑक्सीजन की ज़रूरत आप कर लोगे, 17,000 बिस्तर तैयार कर लिए, लेकिन लक्षण ये है कि 17,000 तैयार रहें लेकिन एक आदमी भी ना पहुँचे। और उससे अपने आप को बचा के अगर हम रखते हैं और चलते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बाकी एकाएक लॉकडाउन पूरे शहर को लगा दीजिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। अगर कहीं आता है, ये कह रहे हैं कि क्लस्टर में ज़्यादा दिख रहा है, कि सघन दिखेगा कि कहीं ये वेरिएंट आ रहा है, जल्दी फैलता है, एक घर में कोई व्यक्ति है तो हो सकता है सबको मत हो जाए। तो एक जगह आपको घनत्व दिखेगा इसकी उपस्थिति का, तो पूरे रायपुर को बंद करने की ज़रूरत उदाहरण के लिए नहीं होनी चाहिए। वो कस्बा या मोहल्ला उसमें आप आने जाने पे प्रतिबंध लगाएं या रोक लगाएं और वहाँ पर देख रेख करें। एकाएक पूरा लॉकडाउन की बात अभी तो बहुत दूर है। लॉकडाउन की बात का चिंता करना भी चाहिए। 10 से 15% पॉजिटिविटी जब आए, हर 100 में 10 से 15 केस अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, अभी तो हमारे यहाँ 0.2 से नीचे हैं, 0.14, 0.15 है। तो उस स्थिति से अभी हम काफ़ी दूर हैं। लेकिन अगर एहतियात नहीं बरता, मास्क इत्यादि, दूरी रखना, भीड़ भाड़ की जगह से बचना, हाथ साफ करना, तो कब ये बढ़ सकता है, ये एक मैं चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिख रहा है, ऊपर करना, छाती के पास लाइए। जो लाल में है ये वैश्विक स्तर की ये उपस्थिति है ओमिक्रॉन की। हम देख सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा है। 108 देशों में ओमिक्रॉन पहुँचा है और इसका ग्राफ इन देशों में अगर आप देखेंगे तो कैसे तीव्र दिख रहा है कि उठ रहा है, ये ग्राफ दिखाता है इन देशों में। और अपने देश की जो स्थिति है ये अगर आप देखेंगे तो ये अपने देश की स्थिति है। महाराष्ट्र में 108 हैं, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, ये नया डाटा है। और आप देखेंगे कि कैसे चारों तरफ से छत्तीसगढ़ घिर गया है। अभी ओमिक्रॉन का केस आया नहीं है, तो ये बहुत इसमें ध्यान देने की बात नहीं है, क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ है जो होनी ही है, सामान्य चीज़ है। ओमिक्रॉन पहुँची गई, उससे कोई ऐसा डर या खतरा वैश्विक स्तर का कोई अनुभव नहीं बताता कि ये बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है। आएगा, फैलने की स्थिति बनती है, फैलेगा ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा केस हो सकते हैं कम इन्फेक्शन के लेवल पे भी, तो उतने हमारे पास बिस्तर इत्यादि हैं कि नहीं। तो अभी दूसरे लहर के अनुभव के आधार पे हम लोगों की समीक्षा में ये बात स्पष्ट तौर पे आई है, उतनी तैयारी है। बल्कि दूसरे लहर में जो तैयारी थी उससे कुछ ज़्यादा भी बिस्तर तैयार है। करीब 17,000 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की व्यवस्था अब बन गई है। सर, नाइट कर्फ्यू कई राज्यों में लगातार करना भी चाहिए और अपने तरफ से सरकार यही प्रयास करती है कि ये संदेश बार बार दे। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोलियों में भी जिंगल्स बना के भी ये संदेश नागरिकों तक पहुँचे। बाज़ारों में इसका लाउड स्पीकर इत्यादि के माध्यम से चलन होता रहे, क्रॉसिंग्स में, रेलवे स्टेशंस में, बस स्टैंड्स में ये चल रहा है। अब
मुझे लगता है कि 2 साल, लगभग 1.5 साल कोरोना के बाद, अब 2 साल होने को आ रहे हैं कोरोना के, मार्च में 2 साल पहला केस का छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो ये 2 साल के बाद हर नागरिक को मालूम हो गया है कोरोना क्या है। हल्के से मत लीजिए, कोई डर की बात नहीं है, कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है कि कोई महामारी आ गई। एक पैंडेमिक है, फैल रहा है, इलाज नहीं है इसका। अपनी देख रेख हम करेंगे तो इसको बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर लापरवाही करेंगे जी, तो ये बढ़ेगा। आपने बताया कि छत्तीसगढ़